हाय हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने साइकोलॉजी की वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था और मैं कल काफ़ी थक भी गया था। कल ऑफिस का काम बहुत था, हालांकि आज भी काम बहुत था। मैं थक गया हूँ, फिर भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो मेनली यार क्वेश्चंस रिलेटेड आ रहे हैं कि देखो, जैसे आज के मार्केट में प्रॉफिट सिर्फ वही बंदा किया होगा जो स्ट्रक्चर मैपिंग किया होगा, अदरवाइज़ सबको लॉस हुआ होगा। क्यों? उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि हमारा बायस क्या है, हमें अप साइड का ट्रेड लेना है या डाउन साइड का ट्रेड लेना है। उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला होगा, नील। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग देखो। हालांकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़, जितने भी वीडियो मैंने डाली सब इंपॉर्टेंट है। जो नहीं होती मैं नहीं डालता, जिनके यूजेस बहुत ज़्यादा नहीं है मैं नहीं डालता। एक मार्केट को आप मास्टरी करो, उसी में ट्रेड करो, मल्टीपल जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग किया करो यार, उससे हमारे बायस रहते हैं क्लियर कि बायस किधर के हैं, हमें बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए या फिर सेल साइड का। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं, इन सारे के आंसर मैं दूंगा, बट फ़िलहाल के लिए चलते हैं मार्केट पे और देखते हैं आज की साइकोलॉजी क्या थी। तो ठीक है, ये है हमारा चार्ट, ये सही है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहली चीज़, मार्केट शुरू होता है, प्रीवियस डे से कोई लेने देना नहीं है क्योंकि मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेने गया ही नहीं है, ठीक है। तो और हमारा मार्केट ओपन होता है गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होने का मतलब है कि हमारा मार्केट नीचे जाना चाहता है। हमारा बायस स्टार्टिंग में डाउन साइड का था, मतलब हमारा डाउन ट्रेंड था मार्केट इनिशियली, ठीक है। बट आज चौक हुए हैं मल्टीपल टाइम्स मार्केट में, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। तो ध्यान से सुनना आप लोग। स्ट्रक्चर मैपिंग भी करूँगा, काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट आई है, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग भी करके दिखाऊंगा आपको कि कब कब चौक पॉइंट बन रहे थे, आप कब ट्रेंड आइडेंटिफाई करते और उसमें एंट्री लेते। मैं देखा लोगों को कि डाउन ट्रेंड में अप साइड का ट्रेड ले लिया, अप साइड में डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लिया। कितने लोगों ने तो इतनी ओवर ट्रेडिंग करी है, स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे लोगों ने कि भाई उसके कुछ लोग यार ना ऐसा एकदम होड़ में चल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हमारा 9:15 बजे शुरू हुआ और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक इतना ट्रेड करके वो हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं कि आगे क्या करें पता नहीं। मुझे लग रहा है यार अभी तो मार्केट स्टार्ट हुआ है, 1-2 घंटे हुए हैं, इतने सारे स्क्रीनशॉट और करंट डे के ही कितने एसएल हो गए, ये वो, मैं क्या करूं यार। इतनी जल्दी इतना सेटअप तुम्हारा बन कैसे गया? इसका मतलब आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहे हो, आप ब्लाइंडली वो ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कर रहे हो। बस आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या यहाँ से नीचे जाना चाहिए और आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते जा रहे हो। मेरे भाई ऐसा मत करो। मार्केट में आओ तो दिमाग में ये चीज़ रखो कि मुझे ट्रेड नहीं करना है, करना ही नहीं है। बहुत A1 क्लास सेटअप बनता है, 1 कर लूँगा, 2 कर लूँगा, बट यार उससे ज़्यादा मत करो। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो ठीक है यार भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट स्टार्ट हुआ, 5 मिनट टाइम फ्रेम हमने मार्क करी, डे हाई एंड डे लो। मार्केट है हमारा डाउन ट्रेंड का, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, उस हिसाब से मार्केट को डे लो ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए और नीचे का मूवमेंट देना चाहिए। बट मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता है, वो बस गैप डाउन ओपनिंग होता है, थोड़ी देर मार्केट ऐसे टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद वो डे हाई की लिक्विडिटी लेता है। ये देखो इस कैंडल में इसने 5 मिनट पे डे हाई की लिक्विडिटी ले ली। अब मुझे लगा कि ये लिक्विडिटी ले लिया है, अब सारे मूवमेंट हमारे डाउन ट्रेंड के होने चाहिए, ठीक है, कि आपका अब ले लिया है, अब जाएगा नीचे। बट वो ऐसा नहीं किया मेरे भाई, ठीक है। वो क्या किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली, अगला कैंडल फिर डे हाई के नीचे क्लोज़ किया और उसके बाद वो डे हाई तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। डे हाई तोड़ के क्लोजिंग दे दिया, मतलब अब हमारा मार्केट एक तरह से चौक है, वो नीचे नहीं, अब वो ऊपर जाना चाहता है क्योंकि डे हाई टूटा है हमारा, ठीक है। तो डे हाई तोड़ता है और ये क्लोजिंग देता है, तो अब ऊपर जाते जाते यहाँ तक का मूवमेंट देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब हमारा मार्केट अप ट्रेंड का हो गया क्योंकि चौक हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रैली में जितनी भी एवीजी और ऑर्डर ब्लॉक हैं हम मार्क कर लेंगे
ऑर्डर ब्लॉक हम 1 मिनट में करेंगे रिफ़ाइन करते टाइम। फ़िलहाल के लिए हम इसमें FVG मार्क कर लेते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि यार रिफ़ाइन क्या होता है, हालांकि लोगों ने कमेंट उस पर रिप्लाई किया है, थैंक यू सो मच सबको। रिफ़ाइन का मतलब ये है कि भाई 5 मिनट में आप FVG ढूंढोगे और 1 मिनट में उसको रिफ़ाइन करोगे, उससे आपका SL और रिस्क रिवार्ड अच्छा हो जाता है। मैंने डेडिकेटेड वीडियो इस पर डाल रखी है, आप जाकर उसको चेकआउट करो। वो आपकी जो स्टाइल है ट्रेड करने का उसको थोड़ा अच्छा करेगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो, जो लोग मुझे जो हमारे पुराने व्यूवर हैं उनको ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो इस पूरी रैली, जब ये पूरी रैली बन जाती है ऑब्वियसली, अब देखो 1 सेकेंड, यहाँ तक बन गया डे हाई, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ से जब तक यहाँ तक गया तब तक हमारे 10 बजे थे, बट मार्केट में कोई सेटअप नहीं बना था। हाँ, हमें पता चल गया कि डे हाई ब्रेक हुआ है, अब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, तो जो एक पहला मूवमेंट देगा उसमें जो FVG छोड़ के जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगा, जब वो वहाँ से पुल बैक लेगा, हम उसको टैप करेगा, तब हम एंट्री बनाएंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से डे हाई ब्रेक हुआ, ऊपर जाना चाहता है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, तो अब जा रहा है, चाहे जिस पोजीशन पे है एंट्री ले लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं करते हैं। ये तो मतलब बिना नॉलेज का वो हो गया ना। पहले ऊपर जाना चाहता है, ये कंफर्म हो गया, वो मूवमेंट भी दे रहा है, बट आप अपने लेवल्स मार्क करके जाओ, लेवल्स मार्क करते जाओ, FVGs वगैरह करते जाओ। मल्टीपल बनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी मैंने वीडियो बनानी है कौन सा चूज़ करना है। वो जब उसको रीटेस्ट करने आएगा उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में ये आपने कंफर्म कर लिया कि हमारा ट्रेंड ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मार्केट में कूद जाएंगे चाहे जिस पोजीशन पे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे डायरेक्शन पता चल गया, आप उसमें अपने लेवल्स मार्क करो, FVG, ऑर्डर ब्लॉक सब रिफाइन करके रखो। जब मार्केट उसको रीटेस्ट करने आता है एंट्री लो, उसको ब्रेक कर देता है मत लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास 2 FVG बनाई इसने, एक ये। जैसे एक FVG बनती जाती है उसको 1 मिनट में तुरंत रिफ़ाइन किया करो। जैसे मार्केट अगर यहाँ था, यहाँ गया, एक FVG बनाया, आपने ये FVG मार्क कर दी, इसको तुरंत आप रिफ़ाइन कर लिया करो 1 मिनट में। दूसरी FVG बनने का वेट मत किया करो। ये तो मैं समझाने के लिए एक बार में सारा बना रहा हूँ, बट जैसे रनिंग मार्केट में क्या होता है, एक FVG बनी, उसको सेकेंड स्क्रीन में स्प्लिट करके उसको मार्क कर दो, मतलब उसको रिफ़ाइन कर दो। आपने FVG और ऑर्डर ब्लॉक को उसमें रिफ़ाइन मतलब वो कर दो, मार्क कर दो, क्या पता दूसरी FVG बनने से पहले उसको रीटेस्ट करने आ जाए, ठीक है। तो एक बने उसको रिफ़ाइन कर लो, दूसरे स्क्रीन में चलता रहे, 5 मिनट को फॉलो करो और उसको भी देखते रहो। जो भी आपके लेवल्स चाहे जब मिटिगेट होते हैं, चुपचाप एंट्री ले लो, ठीक है। अब देखो ये 2 FVG हमारे बनते हैं यहाँ तक और यहाँ तक। अब इसको रिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले ये पहले वाले को ही करते हैं, ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, मैंने अपने रील्स में भी मार्क करा था कि ये हमारी मिटिगेटेड FVG है, इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये देखो 1 मिनट में ये FVG बनी, बट आगे आके इसको टैप भी कर लिया गया, मतलब मिटिगेट कर दिया गया। अब यहाँ कोई ऑर्डर नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको मार्क करा था कि ये मिटिगेटेड FVG है, तो इसको हम कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है। ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, अगर आप नए व्यूवर हो तो जाके हमारी वीडियो देखो कि ऑर्डर ब्लॉक, FVG, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बना के रखी हैं, आप एक बार उस वीडियो को देखो। आई बिलीव कि वो आपके सब सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, कौन सा लेना है FVG, कौन सा नहीं लेना, सारे क्लियर कर देगा, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। अब प्रॉब्लम थी इस FVG में, प्रॉब्लम नहीं थी। देखो यार, मैं क्या करता हूँ, अगर FVG बन रहा है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक पे, तो मैं जो रिस्पेक्ट देता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक को देता हूँ, ना कि FVG को देता हूँ, ठीक है। बट ये एक ऐसा सेटअप था कि अगर आप FVG पे ट्रेड करते तो भी आपको प्रॉफिट मिलता, मिटिगेशन ब्लॉक पे करते तब भी आपको प्रॉफिट मिलता। देखो कैसे। सबसे पहली बात, अगर हम FVG को मार्क करते तो इसमें इस पूरे उसमें 2 FVG बन रही है। एक हमारी ये है जो कि ये टैप हुई है, और एक हमारी ये है। तो इसको तो टैप करने आया नहीं, ये वाला देखो टैप हो गया। ये जैसे इसको टैप करा, रिजेक्शन कैंडल भी बन रहा था। आप चुपचाप यहाँ पे अपना ऑर्डर रख देते, आप चुपचाप यहाँ पे अपना ऑर्डर
रख देते, ये वीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक, टारगेट रखते अपना डे हाई। ये डे हाई उस टाइम ये नहीं था, डे हाई उस टाइम ये था। वन इस टू वन या उससे भी कम नहीं मिलता मेरे भाई, नहीं चला ये बीजी, नहीं है बीजी चला, रिजेक्शन मिला आपके मूवमेंट, आपके उसमें उसने मूवमेंट भी दिया, हालांकि इसने यहाँ तक दिया, फिर भी 1:3 ही 1:1 ही बन रहा है। मतलब अगर आप सिर्फ रिजेक्शन कैंडल कंसिडर करते तब आपको 1:2 मिल जाता आसानी से, सिर्फ ये रिजेक्शन कैंडल। लेकिन आपको तो ऑर्डर ब्लॉक भी रखना था, तो 1:1 मिलता, तो ये एक तरह से नहीं चलता, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक भी बना है ये देखो, है ना। इस मिटिगेशन ब्लॉक में हमारा वीजी भी है एक सेकेंड, एंड मिटिगेशन ब्लॉक ये था, ठीक है, कि मार्केट इसको टैप करेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारा ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है, क्योंकि मार्केट चौक करा है, ये डाई ब्रेक करा है, ऊपर जा रहा है, जाने दो, क्योंकि ये आगे की चीज़ अभी नहीं बनी है, उसको मत देखो। अब मार्केट यहाँ आता है और इसको पुल बैक लेने आता है, ये देखो धीरे 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 करके आगे इसको टैप किया। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये इसको टैप कर आया तो ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये सारी रेड, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं, बिल्कुल स्टॉप, कुछ नहीं, वो सीधा मार्केट रेड 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 करते आया। मुझे एक रिजेक्शन कैंडल भी देखो ये अच्छा मिला था, ये पिन बार, बट मुझे इस पर उतना भरोसा नहीं हुआ। मैं सोचा कि अगर इसके बाद वाली कैंडल अगर ग्रीन क्लोज करती है तो मैं एंट्री ले लूँगा। अगर इसके बाद वाली कैंडल कोई भी यहाँ अगर ग्रीन क्लोज करती है तो मैं यहाँ से एक एंट्री बनाता, ऐसा लगता ऑब्वियसली अपने मिटिगेशन ब्लॉक को, जो हमारा टारगेट होता है डे हाई का। बट ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं, सब तोड़ दिया, तो ये भी फेल हो गया। मतलब हमारी यहाँ वाली एफवीजी भी फेल हो गई, ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक भी फेल हो गया, और मार्केट इसको तोड़ दिया। तोड़ के हमारा चौक लेवल ये था, ये देखो, पहले मार्केट आता है वो चौक नहीं करता है, एक बार लिक्विडिटी लिया, दो बार लिक्विडिटी लिया, लेकिन तीसरी बार जब ये पुल बैक देके नीचे आया तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, तो अब यहाँ पे जाके मार्केट हो जाता है चौक। मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट चौक कर गया, अब ये नीचे गिरा, इधर कहीं एफवीजी मिलती है, टैप करके ऊपर जाता, तब तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता, हमारा बॉस 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 बनता कंटिन्यूएशन पैटर्न, कि हमारा अप ट्रेंड था वो कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, वो अभी भी अप ट्रेंड ही है, बट वो चौक कर जाता है। और चौक करने के बाद अब मैं समझ गया कि मार्केट हो गया हमारा डाउन ट्रेंड में। अब जैसे ही ये चौक करता है 5 मिनट में, यहाँ पे मैं समझ गया मार्केट हो गया डाउन ट्रेंड। अब मैं जब पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड को हो गया, तो इस डाउन ट्रेंड में जितनी भी एफवीजी थी मैंने मार्क करनी शुरू कर दी। एक ये थी, एक ये थी, इसके अलावा और कोई एफवीजी नहीं है मेरे भाई, कोई भी नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रिफाइन। ये देखो, सबसे पहले एफवीजी कितनी छोटी बन गई, ये इतना बड़ा, इसमें हमारा एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों है। ये देखो छोटी सी एफवीजी यहाँ तक, और ये ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल, और चुपचाप ये इसको टैप करता है और एक रिजेक्शन कैंडल बना देता है यहाँ पे। और मैं टारगेट रखता हूँ सिर्फ स्विंग लो, डे लो नहीं, स्विंग लो। मार्केट चल रहा है डबल डोर, बार बार चोक हो रहा है, बॉस हो ही नहीं रहा है। मतलब बॉस होने का मतलब क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंटिन्यूएशन पैटर्न।
कंटिन्यूएशन पैटर्न कब? जब मार्केट एक ही साइड मूवमेंट दे रहा है, या तो अप साइड या तो डाउन साइड, बॉस, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बट वो बार बार चौक कर रहा है, मतलब ऊपर जाना चाहता है, चौक करके नीचे भी चला जाना चाहता है, फिर चौक करके ऊपर जाना चाहता है, तो मतलब उसमें कन्फ्यूज़न है। इसमें बड़े लंबे टारगेट ऐसी सिचुएशन में मत रखा करो कि हमेशा हम डे हाई रखें, हमेशा डे लो रखो। नहीं। इसमें अगर डे लो टारगेट रखते हैं मेरे भाई, ये देख रहे हो, मार्केट आता ही नहीं। हम एक स्कैल्पर हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि हम इतना लंबा टारगेट रखेंगे। कभी कभी मार्केट दे भी देता है, ऐसा वो नहीं है, बट स्विंग लो, छोटा प्रॉफिट लो। वैसे भी ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। और ये मुझे आसानी से मिलता है और मैं करता हूँ इसको कट कि भैया चलो एक प्रॉफिट हो गया। अब जो हमारी दूसरी वाली एफवीजी इसमें बनी थी, ये देखो, ये एफवीजी, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो अब मिटिगेशन ब्लॉक ये मैंने पूरा रखा था, ये इतना कि इसमें कहीं भी रिजेक्शन कैंडल बनेगा मैं एंट्री ले लूँगा, और बना भी। ये देखो, यहाँ पे बना रिजेक्शन कैंडल, मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। एसएल हमारा यही है, फिर भी हमारा टारगेट सिर्फ स्विंग लो, और मुझे मिल गया। हालांकि मार्केट और नीचे गया, बट ग्रीडी मत बनो। आप बहुत लोग हैं, मैंने भी करा है, आई होप कि आप लोग भी शुरू में किए होंगे कि प्रॉफिट हो रहा है तो एकदम से डर लग रहा है कि अरे यार निकाल लेते हैं, कहीं लॉस में ना चला जाए, अरे यार निकाल लेते हैं। इवन 100, 200, 500 पे गया तो रे बाप रे, एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा, जैसे निकालो। लेकिन जब एसएल पॉइंट पे जा रहा है तो बैठे हैं चुपचाप कि क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए, वेट कर लेते हैं, क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए। वैसे हज़ारों का ले रहे हो, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप 100, 200, 500, 100 में नहीं रुक रहे हो, और जब एसएल में घुस रहा है तो आप हज़ारों रुपए एसएल में वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या पता यहाँ से ऊपर चला जाए। तो इसमें भी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है ब्रो, ये भी धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा कि एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, आपको पता चल गया कि मार्केट क्यों ऊपर जाता है, कहाँ तक जा सकता है, पीओआई लेवल कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, तो आप वेट करोगे कि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, और मार्केट वहाँ जाएगा। 90% मार्केट वहाँ जाएगा अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, सब कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंस से करोगे तब। अभी ये फियर है, मैं समझ सकता हूँ, फियर धीरे धीरे हट जाएगा, बट उसके लिए काम करोगे तब। सिर्फ आके ट्रेड एग्जीक्यूट करने से फियर दूर नहीं होता मेरे भाई। पढ़ते रहो कि नॉलेज आता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तब जाके आप मार्केट में बने रहोगे, कॉन्फिडेंटली खड़े रहोगे। अदरवाइज़ यार फियर हमेशा रहेगा, आप समझ रहे हो। तो यही 2 ट्रेड मेनली मुझे मिले थे भाई, और यही मैंने लिया था। इसके बाद मैंने कर दिया डे क्लोज। और एक चीज़ और है, कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कर देना पूरा। यस, करता हूँ मैं। चलो, सबसे पहले डे हाई एंड डे लो, इनको करते हैं छोटे। इनिशियली मार्केट क्या था? डाउन ट्रेंड मतलब लोअर हाई एंड लोअर लोस, ठीक है। मतलब ये हमारा होगा लोअर हाई और ये हमारा होगा लोअर लोस। पहली कैंडल को उतना वो मत दिया करो, रिस्पेक्ट मत दिया करो। मेरी और भी वीडियोस देखोगे तो मैं बोलता हूँ पहली कैंडल को उतना कंसिडर मत किया करो। खैर, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ तो मैं फॉलो कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट क्या करा, अब देखो ये ब्लू लाइन, यहाँ एक ब्लू लाइन। अब ये ब्लू लाइन हमारे लोअर हाई की है, ये ब्लू लाइन हमारे लोअर लो की है। अगर ये लोअर हाई ब्रेक करता है तो हम करेंगे चौक, अगर ये लोअर लो ब्रेक होता है तो हम करेंगे बॉस। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। तो लोअर लो ब्रेक हुआ नहीं, लोअर लो ब्रेक हुआ नहीं तो हम बॉस नहीं करेंगे। हमारा ब्रेक क्या हुआ? लोअर हाई, लिक्विडिटी ली गई तो वहाँ चौक नहीं कर सकते। चौक के लिए हमें हेल्दी क्लोजिंग चाहिए। हेल्दी क्लोजिंग हमें यहाँ ना मिल के यहाँ पर मिली है, इस लेवल पे, यहाँ। तो अब ये चीज़ क्या हो गई, डे हाई अभी हटा दे रहा हूँ। हमारा ये लेवल हुआ यहाँ से यहाँ तक चौक। अब मार्केट हमारा हो गया अप ट्रेंड का, और जब ये चौक हुआ
तो अब हमारा क्या चलेगा, हायर लो एंड हायर हाई। हायर हाई क्यों? क्योंकि ये है हमारा आईडीएम। ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस को देखो, आप हमारे पुराने वीडियोस को देखो, ठीक है। अब हमारा हायर हाई लेवल ये हुआ, हायर लो लेवल ये हुआ। अब इस हायर हाई का एक ब्लू लाइन ये है, एक इसका ब्लू लाइन ये है। अब हमारा अगर ये हायर हाई ब्रेक होता है तो होगा बॉस, अगर ये हायर लो ब्रेक होता है तो हमारा होगा चौक। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब देखो, एक्चुअली आईडीएम यहाँ होना चाहिए था। अगर 5 मिनट में आईडीएम आपको मिलेगा भी नहीं, ये वाला 1 मिनट में मिल गया, 5 मिनट में मिलेगा भी नहीं। 1 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक और बॉस बनेगा, ये लेवल बॉस हायर हाई। एक्चुअली ये हायर हाई होगा ही नहीं, सिर्फ बॉस हुआ बट हायर हाई नहीं हुआ। हायर हाई अभी भी यही है। क्यों? क्योंकि हायर हाई हम तब डिक्लेयर करेंगे जब हमारा आईडीएम होगा। ऊपर कोई आईडीएम हुआ ही नहीं है 1 मिनट में। 1 मिनट से नीचे हम जा नहीं सकते, जा सकते हैं बट 1 मिनट से नीचे मत जाया करो कि सेकेंडों में चले गए वहाँ स्ट्रक्चर मैपिंग करने लगे, नहीं, वो सही अप्रोच नहीं है। अब यहाँ पे क्या करता है, मार्केट घूमता टहलता है बिना आईडीएम किए, वो घूमते 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 आया, हमारे हायर लो की लिक्विडिटी ली और यहाँ आके क्लोजिंग दे दिया। हायर हाई ब्रेक होता तो हम बॉस करते, हायर लो ब्रेक हो रहा है तो हम चौक करेंगे। तो ये देखो हमारा हो गया चौक, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो हायर हाई पॉइंट है ना, इसको आप ये रखो, डे हाई को, सॉरी इसको करता हूँ डिलीट, डे हाई हटाता हूँ। ये है आपका, ये ब्रेक होगा आईडीएम, इसको रखो। और यहाँ पे देखो हायर हाई ब्रेक होगा तो बॉस, हायर लो ब्रेक होगा तो चौक। हमारा ब्रेक क्या हुआ, हायर लो, यहाँ पे चौक लेवल। अब हमारा मार्केट अप ट्रेंड था, अब हो गया है डाउन ट्रेंड इस चौक के बाद, ठीक है। अब जब ये चौक हुआ यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको मार्क कर देंगे लोअर हाई, इस लेवल को मार्क कर देंगे लोअर लो, ठीक है। और यहाँ पर एक आईडीएम हुआ है ये वाला, इसलिए हम इसको लोअर लो बोले हैं। अब क्या करेंगे, एक लोअर हाई पर हमारा ब्लू लाइन है, अब ये ब्लू लाइन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर लोअर हाई ब्रेक होता है तो बॉस, लोअर लो ब्रेक होता, सॉरी लोअर हाई ब्रेक होता है तो दोबारा चौक, और लोअर लो ब्रेक होता है तो हमारा होगा बॉस, ठीक है। क्या ब्रेक हुआ, बॉस हो रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न। हमारा पैटर्न क्या है अभी, डाउन ट्रेंड का, मतलब डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करते हुए नीचे जाएगा। देखो अब यहाँ आया तो फटाफट इसमें हमने अपने लेवल्स डिक्लेयर कर लिए, यहाँ पे या जितनी भी जगह बन रहा है सब जगह मार्क कर लो। और मार्केट इन सब को टैप के करके नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ ताड़ के सारे वीजी को ऊपर जाके हमारे इस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तो अगेन मार्केट हो जाएगा चौक, और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो जाएगा। फिर आपको इस रैली की वीजी वगैरह को मार्क करनी है यहाँ पे, और मार्केट जब दोबारा यहाँ से पुल बैक लेने आएगा उसको टैप करेगा तो आप एंट्री लोगे, ठीक है। बट हमें कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट कहाँ है। अगर बॉस हो रहा है तब आप ट्रेड लोगे, या चौक कर दे रहा है तब आप ट्रेड लोगे। नहीं बॉस कर रहा है नहीं चौक कर रहा है, उस केस में ट्रेड एग्जीक्यूट मत किया करो। जैसे कल हुआ था,
हमने हायर लो हायर हाई या फिर लोअर हाई लोअर लो मार्क कर लिए, उसमें ना वो बॉस कर रहा है ना ही चौक कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उस केस में छोड़ दो। उसमें मतलब आपको ट्रेड करना ही नहीं है, मतलब मार्केट हो गया साइडवेज। साइडवेज मतलब बॉस नहीं कर रहा है, मतलब वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, वो ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, बॉस नहीं कर रहा है मतलब ख़त्म। मतलब ऑब्वियसली यार देखो, ट्रेंड चेंज करने के लिए चॉक करना पड़ेगा या ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए बॉस करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, कोई ट्रेड मत लो, मार्केट साइडवेज है, नहीं बॉस कर रहा ना चॉक कर रहा है, मार्केट साइडवेज है, कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। और यही सेम कॉन्सेप्ट कल फॉलो हुआ था। आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेना, करके मुझे भेजना और बताना। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत शौक हो रहा है, मैंने ये सेटअप बनाया था, तो मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजना, मैं बताऊंगा आपने कहाँ गलती करी है, ठीक है। तो भाई ये है स्ट्रक्चर मैपिंग आज की। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर अपना स्ट्रक्चर मैपिंग खुद करना, खुद करके फिर इससे मैच कर लेना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो या मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आप मुझे बताना, उसको फिर से रिफाइन किया जाएगा। एक हमारे भाई थे यहाँ पे कि टारगेट जो है कि ये डे लो क्यों नहीं रख रहा हो, ये तो मैंने बता दिया भाई। डे लो टारगेट हमारे सब हर एक ट्रेड में बहुत बड़ा बन रहा था, उतना स्कैल्पिंग में मत रखा करो। बट अगर मार्केट एक डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, तब कि हमारा अप ट्रेंड का मार्केट है और हमारा अप साइड का वो बन रहा है और प्रीवियसली हमारा बॉस करते हुए आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो बॉस में ही जाएगा, तो लंबा टारगेट रख सकते हो। और दूसरी चीज़, एक बंदा ये कह रहा है कि आप यहाँ चौक क्यों कह रहे हो, चौक लेवल तो हमारा डे लो है, कि मतलब डे लो ब्रेक होगा तब आप चौक मार्क कर सकते हो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखो मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज दैट एक यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। आप इसको कह रहे हो, अप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको कह रहे हो हायर हाई और इसको कह रहे हो सॉरी, और इसको कह रहे हो सॉरी, ये हायर हाई होगा और ये हमारा हायर लो, ठीक है। और सपोज दैट कि ये हमारा वो भी है, डे हाई लेवल है, डे हाई एंड डे लो। अब देखो यहाँ पे अगर हायर हाई ब्रेक होता तो आप बोलोगे बॉस, और हायर लो ब्रेक होता तो आप कहेंगे चौक। मतलब डे हाई ब्रेक होगा तो बॉस होगा, डे लो ब्रेक होगा तो चौक होगा। आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही है, बट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग शिफ्ट भी तो हो रहा है। ये यहाँ आया, इसको ब्रेक करके यहाँ गया, अब मार्केट इधर कहीं घूम रहा है। उस केस में क्या होता है, ये सब शिफ्ट होते हैं। अब हमारा हायर हाई ये हो गया, अब हमारा हायर लो ये हो गया, डे हाई हमारा यहाँ चला गया, बट डे लो हमारा यहाँ नहीं गया, डे लो अभी भी हमारा यहीं पर है, बट जो चौक पॉइंट है वो हमारा अब चेंज होके यहाँ हो गया, न कि अब डे लो पे है। अगर अब इस यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर ब्रेक होता है हायर लो, तो हम चौक मार्क कर देंगे कि जैसे मार्केट यहाँ से आ रहा है, अगर वो ऐसे घूमते टहलते अगर इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो बस हो गया चौक। हम डे लो का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हायर लो ये शिफ्ट होके ये पॉइंट यहाँ चला गया है ब्रो, मूवमेंट के साथ ऊपर चला गया। अगर ये यहाँ से ये मूवमेंट न दे के यहाँ से आके और ऊपर चला गया होता, तो फिर हमारा ये हायर लो पॉइंट और ऊपर हो गया। अब हमारा चौक पॉइंट ये है, फिर हमारा ये हो जाएगा। और आप डे लो को पकड़ के मत बैठो। डे लो एक पॉइंट था स्ट्रक्चर मैपिंग में, लेकिन वो बॉस या चौक करके ऊपर चला गया तो हमारी सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। हायर लो पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, लोअर हाई पॉइंट, लोअर लो पॉइंट सारे ऊपर शिफ्ट हो गए। हमारा बॉस पॉइंट, चौक पॉइंट सारे शिफ्ट हो जाते हैं टाइमली, जैसे ही मार्केट ब्रेक होता है या चौक करता है। समझ रहे हो? तो ऐसा डे हाई डे लो को पकड़ के मत बैठो, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डे लो ब्रेक करेगा तभी हम चौक मार करेंगे, नहीं। बॉसों को ऊपर गया या चौकों को ऊपर गया तो वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई ऊपर, हमारा चौक लेवल, बॉस लेवल, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक
ठीक है, सबसे पहले हमारे एक मयंक भाई हैं, ये कह रहे हैं कि ये कैसा पता चलेगा कि हमको ऊपर वाला वीजी देखना है या नीचे वाला, मतलब कब कौन सा वीजी सही काम करेगा। मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाओ एसएमसी प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखो, फिर आप दोबारा ये क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड दूसरा हमारे एक अर्जुन भाई हैं, अर्जुन कहते हैं कि अगर पहले बाई साइड एफवीजी पे खुद जाते तो ट्रैप होते और साइकोलॉजी ख़राब होती। करेक्ट सर, कैसे काम करें कि जो लेवल मार्क किया हो उस पर काम करने में उम्मीद ज़्यादा रहे, लेकिन ट्रैप होने के बाद पता चलता है कि सेल साइड का ट्रेड बना था। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करी है। स्ट्रक्चर मैपिंग करते आप फेल नहीं होते मेरे भाई। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये नहीं कि आज वीडियो देख लिए कल से आप करने लगे, नहीं। आप स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो देखोगे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा, आप जाके ड्रॉ करोगे, वो चीज़ें गलत होंगी। आप बोलोगे यार स्ट्रक्चर मैपिंग करी थी फिर भी गलती होगी, आप स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक नहीं कर रहे हो। फिर से जाके वीडियो देखो, फिर से अपने से मैप करो, फिर से अपना चेक करो, ऐसे मल्टीपल नहीं। मैंने जब शुरू में स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ी थी, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, और ख़ास करके जब उसमें आईडीएम आ गया था, तो मैंने वो वीडियो कम से कम 20-30 बार देखी होंगी, और धीरे धीरे करके अपने आप को रिफाइन करके अब मेरा एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी हो गई है स्ट्रक्चर मैपिंग में। कि मतलब मैं मार्किंग नहीं करता, बट मैं देख के बता सकता हूँ मार्केट चौक हुआ है या नहीं हुआ है, या बॉस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप जाके वीडियो देखो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हमारे एक भाई हैं इंट्राडे मैजिक, ये कह रहे हैं कि सर जो सेकेंड ट्रेड मिला उसका मिटिगेशन ब्लॉक कैसे रिफाइन किया, आई एम कन्फ्यूज्ड, एक बार एक्सप्लेन करो। ओके भाई, देखो हमारा फर्स्ट ट्रेड हमारे इस एफवीजी में था, और सेकेंड ट्रेड हमारे इस एफवीजी में था। भाई कह रहे हैं कि सेकेंड एफवीजी मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, मैं इस वाले को अभी हटा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में मैं इसको रिफाइन करता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमारी एफवीजी, बट इसके ऊपर एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ये देखो, ये इस मिटिगेशन ब्लॉक में हम ये कैंडल नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था कि देखो, अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है और सिर्फ यू टर्न लेता है, यू टर्न मतलब मार्केट बस गया और ऊपर जा रहा है और नीचे आ गया। मैं आपको ये एग्जांपल दूँ कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था और यहाँ से घूम गया, ऊपर आया। ये इस केस में आप सिर्फ ये एक कैंडल यहाँ की लोगे, कैंडल लोगे, और वही होगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। बट अगर ऐसा ना हो मतलब कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं कि मार्केट ऊपर तो जा रहा था, बट यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करा, और उसके बाद ऊपर जाके अब नीचे आया। अब आप यहाँ एंट्री बना रहे हो, तो यहाँ पे इस पूरे जोन को आप मार्क करोगे वीजी, क्योंकि अब ये टैप करने आया है तो इस सारी नीचे तक की लिक्विडिटी को लेके ऊपर जा सकता है। परसों वाले में मैं इसमें फेल हो गया था, मेरा एक एब्सोल्यूट हिट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है कि अगर यू टर्न है, सिर्फ एक यू पॉइंट बना हुआ है, उसमें एक कैंडल कंसीडर करो। बट अगर मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक लेवल पर टाइम स्पेंड करा है, तो उस टाइम स्पेंड में जितने भी जोन बने पड़े हैं, सारे जोन की मार्किंग करो, वो सबकी लिक्विडिटी ले सकता है। और वो गया भी था, टैप पे मैंने एंट्री बना ली, वो नीचे वाले का लिक्विडिटी लेने चला गया और मेरा ऐसे हिट हो गया था। आप जाके देख लेना परसों वाली वीडियो को, आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा जो यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है वो यही वाला है ब्रो, कि मिटिगेशन ब्लॉक हम इसको मार्किंग तो करेंगे, बट ये पूरा लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ आके सिर्फ ऐसे घूमा नहीं है। ये देखो मार्केट के बिहेवियर, ये यहाँ आया, सेलिंग बाइंग सेलिंग, यहाँ ये, उसके बाद सूट मारा है। तो ये जो टाइम स्पेंड करा है, इसमें हो जाती है लिक्विडिटी जनरेट। लिक्विडिटी तो मार्केट यहाँ से भी टैप करके गिर सकता है, बीच में भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो आप इस पूरे लेवल को मार्क करके रखो। मार्केट जैसे इसमें जाता है, इस पूरे लेवल में, जैसे मार्केट यहाँ से करते हुए आपके इस मिटिगेशन ब्लॉक लेवल में आ गया, इसमें वो मिड लेवल तक जा सकता है, वो लास्ट तक भी जा सकता है। बट आपको जहाँ रिजेक्शन कैंडल मिले वहाँ एंट्री ले लो। मुझे रिजेक्शन कैंडल कहाँ मिली मैं आपको बताता हूँ।
देखो इसको एक्सटेंड किया, ये देखो यहाँ गया, ये इसको टच नहीं किया, फिर ग्रीन ग्रीन, फिर ये डोजी कैंडल बनते ही मैं समझ गया कि मार्केट में फाइट चल रही थी और ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि हम ऊपर जाना है हमें नीचे जाना है। फिर मैं सोचा कि सिंपल फंडा है, डोजी कैंडल बना कि उसका हाई ब्रेक करके अगर कोई कैंडल वो करता है या लो ब्रेक करके क्लोज करता है, उसी पे डिफाइन हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगली कैंडल बनती है रेड और हैमर है ये रिजेक्शन कैंडल है हमारे डाउन ट्रेंड के लिए, और मैं चुपचाप यहाँ पे एंट्री रख देता हूँ। ये हमारा एसल और जो हमारा स्विंग लो है वही हमारा टारगेट, ये वाला। तो ये है हमारा ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, ये इस पूरे जोन को लिया मैंने। जोन का लेने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, मैंने पहले भी बता रखा है। आप परसों वाली वीडियो देखोगे तो आपको और क्लियर होंगी, और ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो भी आप देखोगे तो आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था आपका, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारे एक जोईटी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि द लास्ट ट्रेड वाई डोंट यू फॉलो थ्रू डे लो। मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा ब्रो। एक और हमारे भाई हैं ईश्वर भाई, ये कहते हैं कि सर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वाले रिजेक्शन कैंडल को चौक लेवल पे एंट्री लिया था। ओके, 11:15 बजे 5 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी ये ठीक है। एंट्री ली थी आपने बाई साइड की या सेल साइड की? रिजेक्शन कैंडल पे चौक लेवल पे एंट्री लिया था क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग था और मेरा एसल हिट हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ थी आपको ये पता तो चल गया मेरे भाई कि ये चौक लेवल हो गया, ठीक है, कि ये आपका चौक लेवल हो गया, आपको पता चल गया कि भाई कैंडल क्लोज हो गई मतलब चौक हो गया। बट अब अगला आपका सिनेरियो वो होना चाहिए था कि इस मूवमेंट में सारी एफवीजी आप मार करके रखते, आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था। इस फ्लो में ये यहाँ पे आ गया, सारी एफवीजी मार्क कर लो। जब ये पुल बैक लेके इन सारी एफवीजी को टैप करेगा तब आपको एंट्री बनानी थी डाउन साइड की। आप पहले ही एंट्री पता नहीं क्यों ले लिए। साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी की थोड़ी गड़बड़ी होती है ब्रो, इसको थोड़ा ध्यान दो कि मतलब चौक हो गया, पता चल गया हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रनिंग है हम उसमें कूद गए। रनिंग मार्केट में ही कूदना है, बट अपना वो देख के, अपना सेटअप देख के, अपने हथियार लेके। बिना हथियार के कूदोगे लड़ाई में पहले ही मारे जाओगे भाई, ढेर हो जाओगे। कि जैसे ही पता चल गया मार्केट चौक है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अब जहाँ है वहाँ रहने दो, उसके ऊपर के जो डाउन ट्रेंड का मूवमेंट है एफवीजी मार्क कर दो। जब ये पुल बैक लेकर उनको टैप करने जाए तब एंट्री बनाओ, ठीक है। एक हमारे और भाई हैं प्रीतम भाई, कह रहे हैं कि भाई आई आइडेंटिफाई बोथ द ट्रेड्स, मार्केट इतना चौक बट आई डोंट टेक ट्रेड, कैन यू प्लीज़ डू द स्ट्रक्चर मैपिंग? यस ब्रो, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी है। मेरा टाइम फ्रेम एक्सप्लेन योर साइकोलॉजी, ठीक है, मैंने एक कर दिया दोस्त, थैंक यू सो मच। इन्हीं का एक और कमेंट है, द साइकोलॉजी बिहाइंड द टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन इन द सेकेंड ट्रेड इन इतना चौक फ्रॉम डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था। आई होप कि आपको आंसर मिल गया, अगर नहीं मिला है तो वीडियो में कमेंट कर दो ब्रो, मैं उसको किसी और उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हो गया क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं है। एक राजेंद्र भाई हैं, इनका क्या कहना है कि सर आपने जो एफवीजी ऑटो ब्लॉक मार्क किया है, पहला वाला सक्सेसफुल ट्रेड में ही वहीं पे रिफाइन होने के बाद भी एफवीजी नहीं मिल रहा था, फिर भी आपने कैसे एफवीजी एंड ओबी मार्क किया, प्लीज़ एक्सप्लेन इन साइकोलॉजी वीडियो। ओके, ये कह रहे हैं कि सर आपने जो एफवीजी ऑटो ब्लॉक मार्क किया पहले वाले सक्सेसफुल ट्रेड में, वहीं पे तो रिफाइन करने के बाद भी एफवीजी नहीं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला ट्रेड हमारा ये था इस एफवीजी में, मैं समझ गया, इसमें कन्फ्यूज़न था थोड़ा। 1 मिनट पे जाता हूँ मैं इसको रिफ़ाइन करने। तो ये प्रॉपर एफवीजी मिलती ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ एफवीजी है मेरे भाई, मैंने ये पूरा किया था, ये एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। इसमें एफवीजी बहुत छोटी है ये, बट है वो तो नज़र आ रहा है ब्रो, बट ये है कि ये एफवीजी है।
इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर दिया कि ये विजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक ही मार्क कर दिया था, या फिर आप 5 मिनट में ही कर लेते। देखो अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही तो एक और तरीका है कि 5 मिनट में विजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं, 1 मिनट में रिफाइन करके एंट्री लेनी है, ये प्रोटोकॉल कह रहा है। बट आप 5 मिनट में भी बहुत सारे ट्रेड ढूंढ ले रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, तो आप एक स्टेप और ऊपर हो जाओ, 15 मिनट फॉलो करो, 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक का विजी फाइंड आउट करो और 1 मिनट में रिफाइन करके उसमें एंट्री बनाओ। उसमें होगा क्या कि यार देखो, अगर 1 मिनट फॉलो करोगे तो एक दिन में तो आपको 50 एंट्री मिलेगी विजी ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, साइकोलॉजी एकदम रद्द कर देगी आपकी। 5 मिनट में क्या होगा, आपको 2, 4, 5 मिलेंगे या 6 मिलेंगे, 6 मिलेगी, लेकिन रिफाइन करोगे तो वो भी प्रॉपर सेटअप में नहीं मिलेगा। रिफाइन करोगे तो कोई मान लो 5 मिनट में विजी बन रही है, 1 मिनट में नहीं बन रही है, मिटिगेटेड है ये वो, तो उतना नहीं बनेगा। लेकिन जब आप 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओगे तो आपको पूरे दिन में एक ही दो ट्रेड मिलेगा, वो आपके लिए ठीक भी है। 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक का विजी फाइंड आउट करो और उस पर ट्रेड करो। अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रेड आपको मिल जा रहा है तो और ऊपर चले जाओ एक स्टेप, ठीक है। तो ये थी भाई, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक का विजी मार्क करी थी। आप इसको फिर से चेक कर लेना, और कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ एडिशनल क्वेश्चन बनते हो तो स्क्रीनशॉट लो, उस पर मार्किंग करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। एक जयेश भाई हैं, इनका कहना है कि भाई मार्केट तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था तो चौक कैसे होगा। और मार्केट को चौक हुआ है 22 अप्रैल को, राइट, लेट मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा, मैंने सारी स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, उसका आंसर मैं दे दूंगा भाई, ठीक है। एक हमारे नवीन भाई हैं, इनका कहना है कि हाय सर, प्लीज़ मेक वन वीडियो इन इंग्लिश ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई अ विजी। ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी ब्रो, इट्स अवेलेबल इन माई SMC प्ले लिस्ट, यू कैन चेक आउट। मैंने हिंदी में ही बनाई है, बट उसमें मैंने जो यूट्यूब का डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज वो होता है वो मैंने ऐड करा है उसमें, आप जाकर देख लेना, ठीक है। एक हमारे संदिग्ध सनीज भाई हैं, अगर आपका नाम मैं गलत ले रहा हूँ तो सॉरी ब्रो। टुक टू ट्रेड कॉल विजी 940 इतना एंटर्ड इन 216 SL शिफ्टेड पुट साइड में 12-20 इतना ऐसा लगे वेटेड, ओके। 940 और 950, 940 और 950 के बीच में ये कह रहे हैं कि क्या विजी है, ओके, लेट मी चेक। 940 और 950 ब्रो, ये इसकी बात कर रहे हो आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट में ये विजी है ही नहीं मेरे भाई। 1 मिनट में ट्रेड मत करो, ठीक है। मैं 1 मिनट में ट्रेड करने के लिए मना करता हूँ, हालांकि आप कर सकते हो, बट ये बहुत दिन आप ट्रेड करोगे तो आप खुद ही हट जाओगे यार। मतलब मैं था खुद ही कर रहा था, मैं अब नहीं करता भाई, रिस्की है। 1 मिनट में कभी ट्रेड मत करो, हमेशा रखो विजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करो आप 5 मिनट पे, उसको 1 मिनट पे रिफ़ाइन करो। कैसे रिफ़ाइन होता है इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको देखो, रिफ़ाइन करो, उस पर एंट्री लो। 1 मिनट में नहीं भाई, ये गलत तरीका है, ठीक है। और हमारे एक परेश भाई हैं, इनका कहना है कि सर आज साइकोलॉजी वीडियो में स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर करो, कल का क्लोजिंग नेक्स्ट डे ओपनिंग, इतना कन्फ्यूजन है क्या। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी है ब्रो, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एक सजल भाई हैं, ये कह रहे हैं आई हैव वन क्वेश्चन, इट लुक्स लाइक बेरिश मार्केट सो मॉर्निंग टाइम, व्हाई यू मार्क बुलिश एफ बिजी। आपको भी आंसर मिल गया होगा ब्रो, ठीक है। और हमारे एक और भाई हैं, एक सैन भाई हैं, सैन भाई कहना है कि लॉस हो गया, सेटअप पे था लेकिन मॉर्निंग में ओवर ट्रेडिंग हो गई। यस, मार्केट में ओवर ट्रेडिंग ऐसे हो गई भाई कि वही कि यार मतलब हमें पता चल रहा है कि मार्केट चौक हो गया है या बॉस हो गया है, या हमारे एक हमें डायरेक्शन मिल गया है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाना चाहता है और तुरंत आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए 1 मिनट में या फिर कुछ भी, या आपको लगा ऐसा कि मार्केट ऊपर जाएगा। लगने से नहीं होता है मेरे भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग करो, आपको लग गया कि हाँ चौक हो गया है, इस डायरेक्शन में जाएगा, बॉस हो गया इस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप लेवल मार्क करो, तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो, लेवल मार्क करो, उस पर अगर आता है ट्रेड लो, नहीं आता है मत लो। जरूरी नहीं है कि अगर आए तो आपको ट्रेड ही दे, वो आपको एसएल भी दे सकता है, बट सेटअप बने तभी ट्रेड लो, अदरवाइज छोड़ दो। इस पर काफ़ी लोगों ने रिप्लाई भी करा है, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे खास आदमी हैं द स्कैल्पर स्टोरी,
ये मोस्टली कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं भाई, थैंक यू सो मच। ये इतना, ये एक ट्रेड करो बस। ये जो पिप्स लर्निंग लैब है ये कह रहे हैं कि भैया एक ट्रेड करो बस, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। ये सही कह रहे हैं, ये एक ही ट्रेड करो आप ना। जैसे अगर आप बिगिनर हो तो आप पेपर ट्रेडिंग करो और वो भी करो, लेकिन एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। दोबारा एंट्री मत लो यार, साइकोलॉजी ख़राब करेगा, आज के लिए, कल के लिए भी, पूरे हफ्ते के लिए यार। आपको बाद में लगने लगेगा अरे मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, बट असल मायने में आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। पढ़ाई करो, पढ़ाई ब्रो। कह रहा हूँ ना कि सिर्फ मार्केट में रहने से, हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहने से आपके अंदर वो पॉलिसिंग नहीं आएगी। आपको सीख नहीं रहे हो, सीखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, रूल्स अपने खुद के बनाने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे, और वो अगर मिटिगेट होता है तब ट्रेड लोगे। साइकोलॉजी बिल्ड करो, सारी चीज़ें फॉलो करो, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी। हर इन सब चीज़ों पे हर रोज़ काम करो। आप एक साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड कर लिए, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना फॉलो किए, और अगले महीने जाके साइकोलॉजी ख़राब करके रिवेंज ट्रेडिंग करने लगे, सारा वाइप आउट हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्त, थैंक यू सो मच आज के लिए वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।